नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो आज तक अभी तक हमें क्या पढ़े थे? लेसन 2, पोएम 2, ग्रामर 2, इतना ही पढ़े थे ना। वही सितंबर मासिक परीक्षा के लिए आपने रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट वन पोर्शन देखेंगे। पोर्शन होता है यूनिट 2। यूनिट 2 में पोएम 2 होता है शुभकामना, लेसन 2 होता है कामराज और ग्रामर 2 होता है सर्वनाम। नेक्स्ट लेटर राइटिंग होता है बधाई पत्र। फर्स्ट वन देखेंगे पोएम 2। पोएम 2 में मीनिंग्स है, शॉर्ट आंसर्स है और सिर्फ यही होता है, शॉर्ट आंसर्स होता है। इसमें पोएम 2 में फर्स्ट मीनिंग्स होता है नस, नव, पूर्वज, पूर्वज पर, परने, एंसेस्टर्स, पुण्य, पवित्र, प्रवाह, बहाव, हृदय, बक्ष, समवेदना, सहानुभूति, कौशल, कुशल, अनुराग, प्रेम, उन्माद, नशा। इसके बाद में होता है क्वेश्चन आंसर्स। श्री मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। आप बाबूजी के सर्वोच्च अनुयायी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में आपकी कविताओं ने लोगों में देश प्रेम जगाने का महान कार्य किया। भारत सरकार ने आपको संसद का सदस्य मनोनीत किया था तथा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत भारती, पंचवटी, साक्य, यशोधरा आदि आपकी प्रमुख रचनाएं होते हैं। साकेत पर आपको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट वर्ड, कवि की शुभकामनाएं क्या है? कवि भारतवासियों के कल्याण की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोगों की उन्नति में अवलंब देखकर अपना विघ्नहर के नाम को सार्थक बनाइए। सभी सद्गुण प्रदान कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाइए। राष्ट्रीयता की भावना जगाइए और भाईचारा को बढ़ाइए। कठिनाइयों में भी अविचल रहने का आत्मबल दीजिए तथा सत्य पथ पर चलने का शक्ति दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, कवि सबके हृदय में किसकी दाग चाहता है? कवि सबके हृदय में संवेदना का दाग चाहता है। फोर्थ वन, किस पर उन्माद होना चाहिए? कवि उद्योग पर उन्माद होना चाहिए है। कवि किस पर उन्माद होना चाहते हैं? कवि उद्योग पर उन्माद होना चाहते हैं। कवि किससे दूर रहना चाहते हैं? कवि आलस्य और पाप से दूर रहना चाहते हैं। कवि किससे दूर रहना चाहते हैं? कवि आलस्य और पाप से दूर रहना चाहते हैं। कवि के मन में तन, मन, धन कैसे हो? कवि के मन में मन, तन, धन कैसे हो? कवि की दृष्टि में तन को सबल होना चाहिए और विमल, मन को विमल और सविशेषण होना चाहिए। कवि की दृष्टि में तन को सबल होना चाहिए और मन को विमल सविशेष होना चाहिए। कवि जीवन में किन बातों से विचलित नहीं होना चाहते हैं? कवि जीवन में किन बातों से विचलित नहीं होना चाहते हैं? कवि जीवन में संपत्ति और विपत्ति के बातों से विचलित नहीं होना चाहते हैं। कवि जीवन में संपत्ति और विपत्ति बातों से विचलित नहीं होना चाहते हैं। सिर्फ यही होता है पोएम के तरफ से। पोएम 2 शुभकामनाएं। और नेक्स्ट वन लेसन 2 देखते हैं कामराज लेसन से।
कांग्रेस में किन किन पदों में रहे। इस लेसन में भी आपने मीनिंग्स, डिटेल आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स को ध्यान से पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट वन देखेंगे। कठिन शब्द निस्वार्थ, स्वार्थहीन, अग्रणीय, सबसे आगे, ख्याति, लोकप्रिय, हितैषी, अच्छा चाहने वाले, प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, देखरेख, देखभाल करना, आर्थिक, पैसे के अनुसार, निष्ठावान, दृढ़ता पूर्वक, योजनाबद्ध, कार्य प्रणाली। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स होता है, आप कांग्रेस में किन किन पदों में रहे, आपकी कार्य कुशलता व अनुभव को देखकर आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। आपका कार्य कुशलता व अनुभव को देखकर आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सेकेंड वन, बापू से प्रेरणा प्राप्त कर किस आंदोलन में भाग लिया। बापू की प्रेरणा से उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। बापू से प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन किन बातों पर आवश्यक ध्यान दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर आपने जोर दिया। अपने कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और अनिवार्यता पर आपने जोर दिया। अपने कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन का भी व्यवस्था की। आपको सर्वोच्च सम्मान कब प्राप्त हुआ। आपको सर्वोच्च सम्मान 1976 में भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। आपको सर्वोच्च सम्मान 1976 में भारत रत्न की सम्मान से उपाधि से प्रदान की गई। नेक्स्ट वन, 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, डिटेल आंसर्स के। आपको कामराज का प्रारंभिक जीवन कैसा था। कामराज का प्रारंभिक जीवन कैसा था। कामराज का बचपन बहुत ही दुखी में बीता। आपकी बाल्यावस्था में ही आपके पिता की मृत्यु हो गई। दादाजी ही ने इनकी देखभाल की। इनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर आपने नौकरी करने लगी। सेकेंड वन, कामराज के बारे में 5 वाक्य लिखिए। 5 सेंटेंसेस अबाउट कामराज। कामराज योजनाबद्ध कार्य करने में निपुण थे। कामराज समय संजीवी थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद कामराज ने शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर बल दिया। अच्छे कार्यों के लिए वे निर्णय लेने में कभी देर नहीं करते थे। आपके विचार राष्ट्र का उद्धार करने वाले थे, अर्थात राष्ट्र के विकास के पक्ष में थे। समझ में आता हो क्या। कामराज योजनाबद्ध कार्य करने में निपुण थे। कामराज समय संजीवी थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद कामराज ने शिक्षा के आवश्यकता और अनिवार्यता पर बल दिया। अच्छे कार्यों के लिए वे निर्णय लेने में कभी देर नहीं करते थे। आपके विचार राष्ट्र का उद्धार करने वाले थे, अर्थात राष्ट्र के विकास के पक्ष में थे। कामराज किन किन पदों को संभाला और अपने कार्यकाल में क्या निर्णय किया। कामराज ने अपनी कार्य कुशलता से
कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अपने इस समय में अपनी योजनाबद्ध पद्धति से कांग्रेस का पुनरुद्धार किया। आपके सोच के कारण ही श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बने। आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर जोर देते थे। आपके कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन का योजना बनाई। आपने रचनात्मक कार्यक्रम जैसे ग्रामों में बिजली की व्यवस्था, कुटीर उद्योग तथा कारखाने की स्थापना, बेरोजगारी की समस्या आदि की समाधान किया। जैसे एक बार बोलती हूँ, थर्ड क्वेश्चन, कामराज ने अपनी कार्य कुशलता से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अपने इस समय में अपनी योजनाबद्ध पद्धति से कांग्रेस का पुनरुद्धार किया। आपके सोच के कारण ही श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बने। आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर बहुत सारे कार्य किए और पहला था शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर जोर दिए। आपके कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन का भी व्यवस्था हुई। अपने रचनात्मक कार्य जैसे ग्रामों की बिजली में व्यवस्था, कुटीर उद्योग तथा कारखानों की स्थापना, बेरोजगारी समस्या आदि की समाधान किया है। नेक्स्ट वन, हमें ग्रामर के तरफ देखते हैं। ग्रामर में आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा ही होगा। पहले पिछले मंथ के टेस्ट में अपने संज्ञा के बारे में लिखा था। इस बार सर्वनाम के बारे में लिखने वाले हैं। सर्वनाम के बारे में मैं तो ऑनलाइन क्लास में भी बोली थी और पिछले वीक के क्लास में भी हमें वो चलाए थे। अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। इससे क्या करना है, आपने जो ग्रामर क्वेश्चंस पूछते हैं उसे सारे के सारे एग्जाम्पल देकर ही लिखना पड़ता है। ओके, सर्वनाम का एग्जाम्पल होता है मैं, आप, तू, तुम, आप, वे, ये। ओके, नेक्स्ट सर्वनाम का उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है मैं, हम, ये, यह, वह, जो, वे, कौन, कुछ आदि सर्वनाम के एग्जाम्पल्स होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये सारे क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। लास्ट वन होता है पत्र लेखन। पिछले वीक में हमें पत्र लेखन भी वो भी भेजा था, आपने वो भी ध्यान से पढ़ लेना। पत्र लेखन में होता है बधाई पत्र। समझ में आता है क्या छात्रों? ये सारे क्वेश्चंस को अपने ध्यान से पढ़ लेना, नोट सबमिशन कर लेना ध्यान से। अब जो भी जब भी आपने टेस्ट लिखते हैं वो ध्यान से लिख लेना, बिना कॉपी करे आपने अच्छे से लिख लेना। धन्यवाद।